हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसा? और सब अच्छा? मैं कुंदन कुमार, आपका मैथ्स मेंटर फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखो बच्चों क्या करेंगे। जैसा कि आपको आइडिया है कि आप बेसिकली पिछले 10 दिनों से हमारे मैथ्स मेंटर सर का पूरे अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपने बेसिकली जेई मेन से आसपास या थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। उसी को कंटिन्यूएशन में आज हम केवल और केवल क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स डिस्कशन। लेकिन बच्चों आप पूरा हमारे साथ रहें। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम्स जो है ना, केवल प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, उसके आस पास की थ्योरी को भी रिवाइज यानी क्विक रिवीजन के फॉर्म में करेंगे। यानी आज का हमारा बेसिक सेशन क्या है बच्चों? क्विक रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स इन सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम केवल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट, रिलेशंस एंड बेसिक डोमेन के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेसिक ही बच्चों जेई मेन या कभी कभी जेई एडवांस में भी आते हैं। मेरा ऑलरेडी पिछले 20 ईयर से इसी फील्ड में मैंने क्लास ले रखी है, तो आप हमेशा पूरा अच्छे से इस वीडियो को वॉच करते रहें, पूरा टाइम दें, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थ्रू कंसेप्ट आपके रिकॉल होते जाएंगे। ठीक नाउ आज हम शुरू करते हैं सेट, रिलेशन, फंक्शंस, प्रॉब्लम सेशन 1। मैं कुंदन कुमार, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है कि मैंने कहाँ पढ़ाया है, कितने साल से पढ़ाया है, इससे मैटर नहीं करता। बेसिकली आई एम IITian ऑफ बैच 2004। नाउ देखो बच्चों, हमने क्या बोला? क्वेश्चंस थ्रू क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये जो प्रॉब्लम्स है ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थ्योरम। तो प्रॉब्लम्स सेट थ्योरम पर कैसे आ सकता है बच्चों? इसमें भी सोचने वाली बात है। बेसिकली सेट के डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में नहीं आते। वैसे तो जेई एडवांस के तो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन इसका बहुत यूज, जैसे हमारे सर ने बता रखा है, अलग अलग फील्ड में होता है। उसी को समझने के लिए हम बेसिक क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विथ 2020 एलिमेंट्स। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 2020 चल रहा है ना, इस वजह से। एलिमेंट्स हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं बताना है, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हमें याद है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हमें याद है ना बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2 to the power n होता है। 2 to the power n होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं NC0, NC1, NC2 अप टू NCn से। यानी n में से कोई भी नहीं एलिमेंट लिया, n में से एक एलिमेंट लिया, n में से 2 एलिमेंट लिए। तो बेसिकली ये आता कैसे है? यदि हम इसको अच्छे से लिखें तो बेसिकली इसका कंसेप्ट है कि n में से, यानी देखो बच्चों सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट दैट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स का सेट, सेट ऑफ द एलिमेंट्स टेकिंग नन और एटलीस्ट 1 एट ए टाइम। नहीं लेना भी एक नल सेट का फॉर्म होता है, नहीं एलिमेंट लेना, है ना। तो NC0 से NC1 से NC2 अप टू NCn, यही होता है ना बेसिकली 2 to the power n। यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है बच्चों। हम बार बार क्या बोल रहे हैं? यदि हम क्वेश्चन जेई मेन के करेंगे तो उसमें कुछ इंटरलिंक कंसेप्ट भी यूज होंगे बच्चों, वो भी आपको ध्यान देने हैं। ठीक, अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है। हमें इसमें से क्या चाहिए? हमें चाहिए वो सबसेट
जिसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी NC1 हो। क्या चाहिए हमें? NC1 हो, NC1 हो, फिर NC3 हो, फिर NC5 हो। तो ये भी यदि बच्चे ने बाइनोमियल कर रखा है, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट कर रखा है, तो हम वहां से क्या लिख सकते हैं? NC1 प्लस NC3 NC5 ऑड कहां तक जाएगा? ये डिपेंड करेगा n पर। जैसे यहां पर हमारे पास बच्चों n क्या है? n है हमारे पास 2020, तो 2020 C 2019 तक जाएगा, है ना। तो वो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1। क्या होगा? हाफ हो गया। देखो ऐसे भी टोटल सबसेट में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में आधे होंगे जिसमें इवन एलिमेंट होंगे, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आधे होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि जानते हो यदि सेट नॉन एम्प्टी होता है तो नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं ना हमेशा इवन होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, कुछ भी होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट यदि इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन होता है बच्चों, तो कुछ ऑड होंगे, आधे इवन होंगे, मतलब आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे, तो आधा भी बोल सकते हो। तो वही 2 का पावर n-1, दिस इज हाफ ऑफ 2 का पावर n। तो यहां पर n क्या दिया हुआ है? n इज इक्वल टू 2020, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर? 2 टू द पावर 2019, ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देखो दोनों तरीके से लिख सकते हो। टोटल 2 इक्वल पार्ट, इवन टर्म्स, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, आधा आधा। ठीक है, तो यहां से हम बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते थे 2 का पावर 2019। हमने जानबूझ करके ये मेथड किया कि यदि क्वेश्चन में आता, और भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। इस पर बेस जेईई मेन में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, करेंगे। सेट पर नहीं आया हुआ है, वो है रिलेशंस पर। ठीक है, ये क्लियर है। नंबर ऑफ सबसेट बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया। सेट ऑफ सबसेट, जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? A B C B 3 सेट सच दैट, तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जब तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो तीनों के सबसेट निकल जाएंगे। कितने होंगे? सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। पावर सेट पर क्वेश्चन है। देखो K दिया हुआ है n ऑफ PPC डिवाइडेड बाई n ऑफ PPA इंटू n ऑफ PPB, ये दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है इस K का वैल्यू क्या होगा, और जो वैल्यू आएगा हमें उसमें क्या बताना है? सम ऑफ डिजिट, है ना। कुछ भी नहीं अलग है, बेसिकली जस्ट यू हैव टू फाइंड K। ठीक, तो देखो अप्रोच क्या होगी। ऑलरेडी आप लोग को आइडिया है, ठीक, आइडिया है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यही होता है ना। क्योंकि देखो कोई सेट लेते हैं, फिर उसके सबसेट होते हैं, उसको भी किसी सेट में बंद कर दें तो उसी को पावर सेट बोलते हैं ना। पावर सेट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, ऑफ द एलिमेंट्स। और यहां पर एलिमेंट्स क्या है? सबसेट है। और सबसेट क्या होता है? सेट ऑफ द एलिमेंट्स होता है। तो ये बच्चों हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर देखो हमारे पास px दे रखा है पावर सेट, npa दे रखा है ना। npa देखो है 3। तो जानते हो यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब उससे बने हुए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 का पावर 3। यानी यहां से यदि हम देखें तो देखो सारे अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n ऑफ pa क्या हो जाएगा? 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा ना। 2 का पावर 3 क्या होता है? चलो इसको 2 के पावर में ही एक और चाहिए होगा, इसीलिए ये 8 हो गया। B में कितने एलिमेंट है बच्चों? B में है 4 एलिमेंट, तो n ऑफ PB
n ऑफ पी बी क्या होगा 2 का पावर 4, यानी ये होता है 16। सिमिलरली n ऑफ पी सी क्या होगा, ये होगा 2 का पावर 5, क्या होता है 32 होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट भी तो एक सेट होता है, तो उस सेट को बेस मानते हुए हम उसका भी पावर सेट ले सकते हैं, उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो वही यहां पर लिख लेना है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या हो गया, पावर सेट में हमारे पास पावर सेट ऑफ C में कितने एलिमेंट हैं 32। तो इससे बने हुए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 का पावर 32, 2 का पावर 32, ठीक, डिवाइडेड बाय पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है बच्चों 8। तो इससे बने हुए पावर सेट में 2 का पावर 8 होगा, एक ही जैसा है ना सब, इनटू पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है लिखा हुआ है 16। तो यहां से बने हुए यानी 2 टू द पावर 16, तो ये आ गया। इसको यदि सोल्व करोगे तो ऊपर में क्या है 2 का पावर 32, नीचे में क्या है 2 का पावर 24। तो ये बेसिकली 2 का पावर क्या आ गया, ये आ गया 2 का पावर 8 आया ना, 2 का पावर 8 आ गया। अब 2 का पावर 8 क्या होता है बच्चों, 2 का पावर 8 होता है 256, जानते हो ना, तो 256। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है सम ऑफ डिजिट ऑफ के का वैल्यू आया है ये, दिस इज के। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ के कितना हो जाएगा 2 + 5 + 6, 2 + 5 7 + 6 13 है ना, यानी सम ऑफ डिजिट यहां आ गया 13, याद रहेगा ना। इसको हम लिख देते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट ही तो आंसर है ना, तो ये 13 आ गया, आया ना। तो देखो एकदम बेसिक तरीके से हम पावर सेट यानी सेट। तो बच्चों देखो सेट में ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सबसेट रिगार्डिंग, दूसरा पावर सेट रिगार्डिंग, तीसरा भी बोल सकते हो वेन डायग्राम। तो बच्चों जैसे हमारे सर ने बताया था वेन डायग्राम मैक्सिमम यूज्ड होगा प्रोबेबिलिटी या कुछ पी एंड सी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लियर है। तो यहां हमारा सेट बेस्ड एकदम बेसिक टॉपिक है, याद रखना है, ठीक है। 2 चीज याद रखना है, 2 का पावर n क्यों आया, क्योंकि NC0 + NC1 अप टू NCn तक आया है। उम्मीद है बच्चों ने पी एंड सी भी कर रखा है और बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कर रखा है, वहां से ये आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें ना हमें कुछ ध्यान देना होगा कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। सेट खत्म, उसके बाद आता है जब एक सेट होता है और दूसरा सेट आता है, दोनों को कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है उसके सबसेट को लेते हैं, यानी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट, इसी को क्या बोलते हैं रिलेशन। हमने क्या लिखा है बच्चों, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशंस। रिलेशन में क्या होता है ना, बेसिकली 2 अलग अलग सेट होते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, एक रिश्ता होता है। वो अलग बात है कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, है ना। जैसे हम जब 12th में जाएंगे, इवन 11th में भी है, नल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। 12th में जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस भी आएंगे, वहां का भी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है रिलेशन, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वो ध्यान देना है। 11th में हमें उतना नहीं देखना है, 11th का मतलब बेसिकली क्या है डायग्रामेटिकली मैपिंग, है ना। तो सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन करना है, ठीक ना। यदि इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सेट ए दिया हुआ है, ठीक, सेट बी दिया हुआ है, दोनों के बीच एक रिलेशन डिफाइंड किया गया फ्रॉम ए टू बी सच दैट, उस रिश्ते का नाम क्या है, देखो रिश्ते का नाम ये वाला है भाई, ये है रिश्ता, बेसिकली ये देखना है।
एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन आज तक देखो रिश्ते अलग नहीं होते हैं, हम उसका नोमेनक्लेचर वाइज अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे मान लिया जाए बचपन में देखे होगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, देखे हो। तो x यदि 1 रखो, देखो यही देखते रहना है ना, मुझे भी और इसको भी। x यदि 1 है तो y कितना होगा 1। x यदि 2 होगा तो y क्या होगा -1। x यदि 3 होगा तो y होगा -3। मतलब x अपनी इच्छा अनुसार बदल रहा है, y x के हिसाब से बदल रहा है। हम कुछ काम करते हैं, उसकी वजह से कोई बदल गया तो उसी को तो इंडिया में रिश्तेदार बोलते हैं ना। यानी वो रिश्तेदारी हो गई कि हमने कुछ किया। जैसे इसको आप मोटिवेशन में भी यूज कर सकते हो कि यदि हमने कुछ किया या नहीं कुछ किया, इसका सीधा इंपैक्ट जो अपने रिश्तेदार है ना उन्हीं पर आएगा, बाकी तो अलग होते हैं। ठीक है, यानी हमने x रखा y आ गया, कुछ किया कुछ आया रिजल्ट, जिस पर इफेक्ट आया उसी को रिश्तेदार बोल रहे हैं। तो एवरी इक्वेशन इन x एंड y, इसका मतलब बच्चों क्या याद रखना है, एवरी इक्वेशन और रिलेशन और इन इक्वेशन इन x एंड y विल रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। याद रहेगा है कि नहीं। x और y में कोई भी इक्वेशन है, ठीक, x और y में कोई भी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन। तो इसी तरीके से यहां ये रिश्ता दिया हुआ है, ये है रिश्ता x लेस देन y का। यानी हमें सेट A के एलिमेंट को x बोलना है, सेट B के एलिमेंट को y। वो इन जनरल दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है बच्चों तो भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। डोमेन जानते हो ना, सेट A के, जैसे यहां पर सेट A है तो सेट A और B लिख लेते हैं, सेट A सेट B। ठीक है, तो सेट A दे रखा है हमारे पास, सेट A, ये कुछ ज्यादा अलग सेट A हो गया, सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है। सेट A क्या दे रखा है बच्चों, सेट A है 4 5 7, सेट B है 2 4 6। ठीक, सेट A के वो रिश्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो रिश्ता हम पहले देख लेते हैं कि क्या रिश्ता दिया हुआ है। यहां का x है, यहां का y है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। तो अब देखो 4 किससे कम होगा बच्चों, यदि हम यहां का 4 लेते हैं तो वो 2 से तो कम नहीं होगा, अभी तक नहीं होता है। ठीक है, 4 से भी कम नहीं होगा, 6 से कम हो जाएगा। यानी एक रिश्ता हुआ 4 का 6 के साथ, है ना। इसको एरो डायग्राम से भी समझते हैं ज्यादा अच्छे से। तो देखो 4 का रिश्ता 6 के साथ हुआ, क्यों, क्योंकि रिश्तेदारी है x लेस देन y। ठीक, यहां रिश्ते का नाम क्या है, x लेस देन y है, इसीलिए हम देख रहे हैं। अब बताओ 4 का काम खत्म। 5 2 से कम नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन 6 से तो कम होगा, तो ये आ गया 5 का 6 बस। अब बताओ 7 जो है वो 2 से या 4 से या 6 से कम तो नहीं होगा। मतलब सेट A में केवल 2 एलिमेंट्स हैं जो रिलेटेड है। सेट A के रिलेटेड एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन, फंक्शन का डोमेन अलग है बच्चों। सेट A के जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। सेट B के सारे एलिमेंट को, सेट B के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सेट B के वो रिलेशंस, मतलब वो एलिमेंट्स जो मिरर इमेज कहलाते हैं या रिलेटेड विथ A, उसको रेंज बोलते हैं। यानी रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज डोमेन, रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज रेंज। बीच में आ जाता है कोडोमेन्स। जैसे इसको हम यदि ध्यान दें, इसको यदि हम ध्यान दें कि जो हम काम करते हैं या चाहते हैं करना, उसको बोलेंगे डोमेन।
और उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा या जो चाह रहे हैं उसको बोलते हैं रेंज। कोडोमेन जो है ना वो लाइफ के ऑप्शंस है। कोडोमेन क्या है बच्चों? लाइफ के ऑप्शंस। जैसे हम मान लिया जाए ऑप्शंस क्या है, जैसे हम घर से निकलते हैं है ना कोचिंग के लिए, या चलो अब ऑनलाइन का ज़माना है तो हम घर से निकलते थे पहले, तो जा रहे हैं कोचिंग, रास्ते में हमें डीआईडी का बोर्ड मिला। अरे यार डांसर भी तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, वो भी देख लेते हैं। हो सकता है इंडियन आइडल का भी बोर्ड लगा हो, सिंगर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सामने तो क्रिकेट तो हर जगह होता ही है यार, क्रिकेटर भी अच्छा ऑप्शन है, फुटबॉलर भी अच्छा ऑप्शन है, सिंगर भी अच्छा ऑप्शन था। ये और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मुझे अब मैं पिछले 20 साल से तो साइंस में ही रहा हूँ विथ मैथ्स, तो मुझे खुद ही ऑप्शन नहीं पता। लेकिन ये जो सारे ऑप्शन है ना बच्चों, ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ऑल दीज आर ऑप्शंस आर टर्म्ड एज कोडोमेन। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें रेंज से मतलब है। और रेंज किसको बोलते हैं? जिसका या जिस फील्ड का हमने टाइम दिया है। जिसको हम टाइम देते हैं ना भाई, वही अपना बनता है। जानते हो ना, किसी को अपना बनाने के लिए हमें क्या देना होता है भाई? टाइम देना होता है ना। हमें क्या देना होता है? टाइम। कोई भी फील्ड अपना तभी होगा जब हम उसको टाइम देंगे। टाइम, वर्क, डोमेन, रिजल्ट, रेंज। ठीक है, बीच में कोडोमेन की कोई जरूरत नहीं होती है। इस वजह से बच्चों बहुत ही रेयर केस में कभी कभी किसी साल, आज तक मैंने नहीं देखा है, कोडोमेन पूछा गया है। लास्ट 42 ईयर्स इन जेई एडवांस और लास्ट 19 ईयर्स इन जेई मेन। जेई मेन 2002 से शुरू हुआ है, तो अभी तक कोडोमेन तो नहीं पूछा गया है बच्चों, क्योंकि वो तो ऑप्शंस है। डोमेन और रेंज पर बात करते हैं। तो डोमेन यहां पर क्या हो गया? ये दोनों डोमेन ना। रेंज क्या हो गया? 6। डोमेन हो गया 4, 5, रेंज हो गया 6। यानी डोमेन हम लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। देखो सारा हम ये सब किसका कर रहे हैं? रिलेशन का। भी फंक्शन तो शुरू ही नहीं हुआ है। ये हो गया डोमेन 4, 5। ठीक, और ये हो गया रेंज। रेंज का मतलब रेंज ऑफ, हम किसका ले लेते हैं? आर का ही ले लेते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये हो गया 6। ठीक, यानी हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया किसी दिए हुए एक्स और वाई में रिलेशन को देखते हुए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो डोमेन के सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए बच्चों? 4 + 5। यानी रिक्वायर्ड आंसर सम ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन 9 हो गया। सम ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज, रेंज तो एक ही हुआ है, तो 9 - 6 क्या हो गया? 3, है ना। सो यही आंसर बताना था। सम ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन माइनस सम ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज, तो 3 हो गया, तो आंसर हो गया 3। आसान है। मतलब हमने रिलेशन के बारे में कुछ कुछ जाना कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट। 2 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, क्लियर है। अब देखो किसी भी टाइप का रिश्ता जो होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते को हम मतलब इंग्लिश में रिलेशंस बोल सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें से रेस्ट्रिक्शन वाले होते हैं रिलेशन। रेस्ट्रिक्टेड रिलेशंस अंडर ए मतलब सर्कमस्टांसेज, अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम फंक्शन पर देख लेते हैं कि ये जो 4 रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन का मतलब एक्स और वाई में रिश्ता, बस यही याद रखना। अब वो रिश्ता फंक्शन कब होगा, कब नहीं होगा, इसके लिए फंक्शन के डिफिनेशन आपको याद है? उम्मीद है सबको याद होंगे। कुछ हम बेसिक क्विक रिकैप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन? ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक, फंक्शन डिफाइंड करने को देखो क्या करते हैं बच्चों, कोई भी रिलेशंस ले लेते हैं। सेट ए है, सेट बी है। देखो रिलेशन के लिए 2 सेट तो चाहिए, वैसे तो ए और ए भी ले सकते हैं, ए टू ए भी एक रिलेशन होगा और फंक्शन भी ए टू ए यानी आर टू आर कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हो, चाहे 2 नंबर का मतलब 2 सेट का या 3 सेट का, उसी कंटिन्यूएशन में हो जाता है बच्चों। अब ए और बी
एनी टाइप ऑफ रिलेशंस। ए के एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज A1 A2 एंड सो ऑन, और इसके एलिमेंट B1 B2 एंड सो ऑन ले लिए। यहां पर बच्चों हमें ना कुछ कंडीशन याद रखना है। कुछ कंडीशन का मतलब चलो ले लेते हैं कि इसको ना हम समझने के लिए, देखो ये होता नहीं है लेकिन समझने के लिए प्लेन मिरर ले लेते हैं। फंक्शन को समझने के लिए हम क्या ले लें, प्लेन मिरर। फंक्शन को एकदम अच्छा कंसेप्ट है, एकदम याद रखने के लिए ये सब हमने डिजाइन किया है, कहीं बुक्स वगैरह में नहीं है। प्लेन मिरर मतलब याद रखने के लिए, होता नहीं है प्लेन मिरर। नाउ इसमें हमें क्या देखना है बच्चों, प्लेन मिरर है, सामने में ऑब्जेक्ट है, उधर इमेज होगा। फंक्शन को डिफाइन करने के ना 4 कंडीशन लिए जाते हैं, 1 2 3 4। चारों क्लियर है? जोक हमने बताया नहीं, वैसा पहले से क्लियर होगा, है ना। तो हम यदि इसमें देखें, सेट ए ऑब्जेक्ट है, सेट बी इमेज है, बीच में है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जानते ही हो, देखते रहते हो, मतलब जो स्टूडेंट यूनियन हो ज़्यादा देखता है, हम भी अपने टाइम में देखते थे, है ना। अब तो एक ही लुक होता है और ज़रूरत नहीं होती। तो सेट फंक्शन प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने एक आदमी जाता है, तो एक आदमी का यानी एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेन मिरर में एक ही इमेज तो बनता है ना। एक आदमी, एक प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज। क्लियर है? यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, इसी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए विल हैव वन इमेज इन सेट बी। वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए विल हैव वन इमेज इन सेट बी। याद रहेगा बच्चों, फर्स्ट हो गया, यानी वन ऑब्जेक्ट वन इमेज है। इसको ना 12th में डायरेक्ट इसी से हम डिफाइंड भी कर लेते हैं। ऐसा कंडीशन है कि हम 12th को भी कवर कर रहे हैं, मतलब आज का हमारा वीडियो यदि 12th बच्चा भी देखेगा, वैसे हमने डिजाइन किया है 11th के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12th वाला भी देख सकता है। उसको जितना बेनिफिट उठाना है इस टॉपिक से वो उठा लेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, एकदम देहाती में याद रखते हैं। दूसरा प्लेन मिरर है। अब किसी प्लेन मिरर के सामने ना 2 लोग गए, तो क्या ये हो सकता है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक मिरर इमेज बन जाएगा यदि एक प्लेन मिरर है तो? कभी कभी लगता है ऐसे कैसे होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा। जैसे देखो, यदि हम सोचे कि ये प्लेन मिरर है, यहां एक ऑब्जेक्ट गया और एक इसके पीछे गया, ये मिरर है ना, तो एक बंदा जो है वो 6 फीट का है, पीछे में 5.25 फीट का स्टैंड अप हो गया, एकदम ऐसा कि वो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है यहां पर, ठीक है, यानी इन दोनों का एक इमेज बन सकता है, पीछे और भी जा सकते हैं लोग। इट मीन्स एक का एक से ज्यादा नहीं बना, एक से ज्यादा का एक इमेज बन सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन। इसको हम क्या याद करेंगे, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए कैन हैव one image in set B. More than one objects in set A can have one image in set B. यानी एक का एक से ज्यादा नहीं बन सकता, एक से ज्यादा का एक बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन को इंग्लिश में मेनी वन बोलते हैं, मेनी बोलते हैं ना, तो ये मेनी वन हो गया। मेनी नहीं हो सकता है ना, मेनी वन, मोर देन वन, ओनली वन। ठीक, तीसरा कंडीशन वो थोड़ा हटके हैं। देखो, प्लेन मिरर है हमारे पास, क्या है हमारे पास, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने यदि कोई गया तो क्या ये हो सकता है उसका इमेज ही ना बने? कोई बच्चा बोल सकता है हाँ, जाने वाला यदि पिछले हम लोग के जनरेशन में मतलब मिस्टर इंडिया होगा या आज के ज़माने में मिस्टर एक्स होगा तो वो नहीं दिखेगा, या रूम में लाइट नहीं है, तो बेटा इसको ना हम रियल केसेज लेते हैं केवल। ये किसका पार्ट है, कैलकुलस का, केवल रियल। तो रियल में बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेन मिरर के सामने जाए
और उसका इमेज ही ना बने, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब सेट ए में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सेट ए में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसका रिलेशन सेट बी के साथ ना हो, जिसका रिलेशन सेट बी के साथ ना हो। ठीक है, यानी यदि कोई आया है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि कोई आया है तो उसके लिए ना कोई आया ही होगा। लोग पता नहीं क्या सर्च करते रहते हैं। ये तो फंक्शन का रूल है बच्चों कि यदि कोई आया है, अर्थ पर की बात कर रहे हैं या सेट ए में एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई आया ही होगा। सेट ए में कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं यदि फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं तो। और फंक्शन ही अच्छा रिलेशंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस का सिलेबस फंक्शन से शुरू होता है। जेई मेन में रिलेशन है लेकिन जेई एडवांस में फंक्शन से शुरू होता है, रिलेशन नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, मतलब अच्छा सिलेबस माना जाता है फंक्शन। तो मतलब सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता, है ना। सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता, जो है वो किसी न किसी के साथ तो रिश्तेदारी निभाएगा ही। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए which have no relation with set B। और भी बोल सकते हैं each and every object in set A will have a unique relation with set B। थोड़ा सा, each and every object in set A will have a unique relation with set B। याद रहेगा? ठीक। तो मतलब सेट ए में नहीं छूटेगा। इसको अब क्या लिखे पता नहीं, है ना। देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए, मतलब है ना सेट ए में सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड, मस्ट बी रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो पूरा लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं बच्चों, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चौथा कंडीशन जो है ना, देखो ये हमने क्या किया है, 3 कंडीशन हुआ, एक का एक से ज्यादा का एक हो सकता है और सेट ए में नहीं छूट सकता। ये 3 कंडीशन हमने लिया है प्लेन मिरर को मानते हुए। एग्जैक्ट प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें। चौथा जो है ना, 4th कंडीशन, हम तो देखो बच्चों समझने के लिए प्लेन मिरर लिए थे, होता नहीं है ये प्लेन मिरर एग्जैक्ट। तो चौथा जो कंडीशन है ना, वो प्लेन मिरर को धोखा दे दिया। मतलब सेट बी में बच्चों, सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसका कोई रिलेशन सेट ए के साथ ना हो, जिसका कोई रिलेशन सेट ए के साथ ना हो, मतलब छूट सकता है, सेट बी में छूट सकते हैं, सेट बी में छूट सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है, एकदम देहाती में कैसे याद रखेंगे। 1 ऑब्जेक्ट 1 इमेज, पहला। मोर देन 1 ऑब्जेक्ट कैन हैव 1 इमेज, दूसरा। सेट ए में नहीं छूट सकता है, चौथा। सेट बी में छूट सकता है। तो ये 4 कंडीशन याद रखना है। बेसिकली इन्हीं तरह से 4 कंडीशन पर बेस्ड 12th का भी फंक्शन हो जाता है। 12th के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है 1 1 मेनी 1 ऑन 2 और इन 2। 12th में है, कोई 11th का बच्चा डरे नहीं, वो आगे आएगा, लेकिन इसी से सारा वो हो जाएगा। 1 1 पता ही चल गया, मेनी 1 पता चल गया, सेट बी में छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है, तो उसके बेस पर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन, यानी हमें इससे क्या सीखना है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेज जहां हो रहे होंगे गलत हो जाएगा, 2 का 1 हो सकता है। ठीक है, और पूरे मैथ्स में सेट ए के एलिमेंट को ही x के द्वारा और सेट बी जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला ए भी हो सकता है, जो दूसरा वाला है उसको y से लिखते हैं, x y, ना कि y x, वो इनवर्स आगे करते, x से y। तो यानी x का 1 y का 1, x का 1 से ज्यादा हो सकता है, y का 1 ही रहेगा। अब उसको ध्यान में देते हुए हम देखो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, बताना है कि क्या होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x। यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में x 1 रखे तो y क्या आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब y का 2 वैल्यू ना,
1 और -1, तो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, बोलने में थोड़ा नहीं लग रहा है बार्गेनिंग कोई कर रहा है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, मतलब थोड़ा ब्लैकमेल चल रहा है, टिकट का खराब लग रहा है, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, रिलेशंस है, देखो रिलेशंस तो कुछ भी होगा, अच्छा भी होगा नहीं अच्छा भी होगा, लेकिन क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं होते हैं, लेकिन फंक्शन पर बच्चों क्या होगा, कंडीशन होगा। फंक्शन पर क्या होगा, कंडीशन, वही 4 कंडीशन। इसके अलावा फंक्शन 12th में ही नहीं जानना है, 12th का भी एक ही साथ कर दिए भाई। दूसरा, y इज इक्वल टू मॉड x है, y का हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, x का भले 2 हो जाए। यदि इसमें हम 1 रखते हैं और -1 रखते हैं तो मॉडुलस बताया गया है ना, वैसे हम भी इस पर क्वेश्चन करेंगे अगले पीरियड में, ठीक है। तो -1 का मॉडुलस या 1 का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब डंडा क्यों लगाया जाता है, जस्ट टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। अंदर में पॉजिटिव भी हो सकता है x, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक बार जब डंडा लग गया ना भाई, मॉडुलस लग गया, तो कभी निगेटिव की वो सोचेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम ही नहीं करेगा, यानी 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ तो 2 का 1 हो सकता है, यानी दिस इज ए फंक्शन। ठीक, यहाँ पर x² + y² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, x हम कुछ पुट कर रहे हैं, है ना, x हम 1 रखे तो y 1 होगा या -1 होगा, -1 का भी यही होगा, 1 का भी यही, दोनों होगा। तो ये तो 1 से ज़्यादा का 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, 1 का 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन उसी तरीके से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। आगे चल के उसका एक ब्रांच आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो याद रखना है, ठीक है। देखो फंक्शन को डिफाइंड करने के ये 4 मेथड हो गए, 4 मेथड नहीं है बच्चों, ये 4 कंडीशन है। कोई भी एक इनवैलिड हुआ ना, हमेशा याद रखना है, यस प्लस नो इज इक्वल टू इन जनरल नो होता है हमेशा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 में से 3 हो रहा है, एक वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन वायलेट हो रहा है, इसका मतलब नॉट ए फंक्शन, याद रहेगा। दूसरा क्या है, सिंपल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी रिलेशन x और y में कोई रिश्ता देख रहे हो, x और y में कोई रिश्ता देख रहे हो, y में केवल इवन पावर हो, y का मतलब सेट b, y में केवल इवन पावर हो रहा है, ऑड पावर ना हो, y हैज ओनली इवन पावर, नॉट ए फंक्शन, हमेशा याद रख लेना, y में केवल इवन पावर, नॉट ए फंक्शन। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ, इवन पावर है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यानी देखो ये कंडीशन तो बच्चों हमने समझने के लिए बताया है, लेकिन याद तो ऐसे भी रख सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन को देखो, y में केवल इवन पावर, मॉडुलस ऑफ y भी इवन पावर ही कहलाता है, मॉडुलस ऑफ y दैट इज इवन पावर ऑफ y होता है, y² का रूट होता है, वो होता है ना। तो ये हो गया फंक्शन, क्या हो गया, फंक्शन। इसको अब हम फंक्शन अब शुरू करते हैं। देखो रिलेशन हो गया, रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा दिए और अब फंक्शन शुरू कर लिए। तो फंक्शन में क्या होता है, fx दिया हुआ रहता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक, उसमें कुछ कुछ हमें x का वैल्यू रख के कुछ डेटा फाइंड करना होता है बच्चों हमेशा। तो देखो अब आगे फंक्शन पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने क्या किया है ना, ये क्वेश्चन वैसे जेई एडवांस 1997 में आया था, 1997 में आया था। तो क्वेश्चन था 1997, यानी 1997, 1900, 2/1997, ये 1996 तक गया था। अगले साल 2021 है, उसको हमने ध्यान में रख के ये किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे बच्चों, fx इज इक्वल टू a का पावर x, है ना, ये वाला, जब भी ये क्वेश्चन देखते हो तो कुछ कुछ जो है ना हमें प्रोसीजर ही ध्यान देना होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब कॉमन सेंस है बच्चों, अब हम इसमें x के जगह पर 1/2021 रखेंगे तो नहीं, क्योंकि हम वही काम करते हैं जिससे बाकी क्वेश्चन भी सोल्व हो सके। मतलब पता चला एक ही क्वेश्चन में 2.5 घंटे लग गए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी जाएगा छूट, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वो मेथड अप्लाई करेंगे
दिए हुए सुटेबल टाइम में जिसके लिए वो पूछा हुआ है ना, वो हम लगाएं, है ना। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, कुछ कुछ रिलेशन देखो, यहां 1 है, यहां 2020 है। हमेशा ना फर्स्ट टू कंडीशंस कभी नहीं आते एक साथ, मतलब फर्स्ट टू लूप्स हमेशा फर्स्ट लास्ट, सेकंड से लास्ट, इस तरीके से ही देखा जाता है। 1 है, 2020 है, दोनों का एडिशन 2021, नीचे में 2021 है, तो क्यों ना हम बच्चों fx तो दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पर देखो fx दे रखा है, fx इज इक्वल टू 9 का पावर x 3 प्लस 9 का पावर x है, ठीक, 3 अपॉन, मतलब ऐसा दिया हुआ ना। अब हम इसमें कैसे हमें पता चला x के जगह पर 1/x रखना है, 1/x क्यों नहीं रखे, क्योंकि उल्टा है ही नहीं कोई डेटा, है ना। हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होता है, ना कि अपने हिसाब से सोचना है। अपने हिसाब से तो देखो हम जानते हैं, हम लोग सारे अच्छे बच्चे हैं, मैं भी अपने आप को बच्चा ही मानता हूं और अच्छा मानता हूं, तो कुछ भी सोच सकते हैं भाई, सोच में क्या रखा हुआ है ना। तो लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हमें सोचना होता है। ये है 1 माइनस करके, इसीलिए नाउ अब हम इसमें निकाल लेते हैं f ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि यहां पर देखो ये अंदर वाला x और ये वाला अंदर वाला x दोनों मिलके ऐड होके 1 हो रहा है, इसलिए x के जगह पर fx जानते हो ना, x के जगह पर 1 रखोगे तो x के जगह पर 1 रखोगे, जानते हो ना। जैसे रास्ते में कभी कभी नहीं पूछ लेते हैं x इज इक्वल टू 2 है तो बताओ x क्या है, 2 है, x इज इक्वल टू 3 है तो बताओ x क्या है, अरे तो 3 है। नहीं, ऐसा ही एक क्वेश्चन का फॉर्म होता है, क्या नाम है भाई, लगता है ये मेरा नाम ही नहीं जानता, या इसको क्या लगता है मैं नाम भूल गया क्या अपना, ऐसे ही लोग करते रहते हैं। तो fx इज इक्वल टू ये है f ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लेना है बस, है ना, वहां से रिजल्ट आ जाएगा। x के जगह पर 1 माइनस एक्स तो 9 का पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 9 का पावर 1 माइनस एक्स। अब जानते हो बच्चों एक्सपोनेंशियल में होता है, पावर में तो डिवाइड हो जाता है ना, यदि माइनस में है तो 9 अपॉन 9 का पावर x, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 अपॉन 9 का पावर x, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि हम एलसीएम ले ले, है ना, तो ये आ गया 9 अपॉन 9 का पावर x से 9 का पावर x कट जाएगा, तो 3 इंटू 9 का पावर x प्लस 9। अब जो कट रहा है उसको भी काट देते हैं, तो यहां से क्या है, ये 3 से 3 कट रहा है ना, 9 का पावर x प्लस 3 आ गया हमारे पास। यानी fx ये दिया हुआ है, fx हमारे पास ये दिया हुआ है, और f ऑफ 1 माइनस एक्स हमने टैलेंट के दम पर ये निकाल लिया। देखने में लग रहा है कि यदि हम दोनों को ऐड करें 9 का पावर x प्लस 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे में भी 9 का पावर x प्लस 3 है। इसका मतलब ये याद रख लेना है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा a का पावर x अपॉन a का पावर x, है ना, तो ऐसा ही करेंगे, है ना। यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो हम करके देखते हैं, 9 का पावर x अपॉन 9 का पावर x प्लस 3 है, प्लस क्या है 3 अपॉन 9 का पावर x प्लस 3 है ना, है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है यही है। तो ये आ गया 9 का पावर x प्लस 3 अपॉन 9 का पावर x प्लस 3, दिस इज 1 ना, क्या हो गया, ये 1 हो गया। इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो ये आ गया 1। इसका मतलब ये एक रिजल्ट आ गया बच्चों, क्या आ गया, ये रिजल्ट। यानी हम इन जनरल क्या करेंगे, जो जेई के कैंडिडेट हैं वो सीधे याद रख लेंगे, इन जनरल fx यदि a का पावर x है, a का पावर x अपॉन a का पावर x प्लस रूट a है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन में ना 4 का पावर x अपॉन 4 का पावर x प्लस 2 हो सकता है, क्वेश्चन में 9 तो था ही, 16 भी हो सकता है, 16 का पावर x अपॉन
16 का पावर x प्लस 4। जब भी ऐसा रहेगा, जैसे ही देखोगे कुछ कुछ होगा और उस कुछ कुछ का नाम क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो एकदम जोक टाइप का कि एफ से एफ कॉमन ले लिया, एक्स 1 माइनस एक्स गया कट, लेकिन उस केस में तो बच्चों एफ 1 आएगा। कुछ लोग एफ को ही गायब कर दें तो 1 आएगा, ज्यादा वैसे भी याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। सोल्व तो ऐसे ही करना है भाई, तो इन जनरल ये याद रखना। अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया ना। अब हम x के जगह पर पुट करना शुरू करेंगे, तो देखो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नाउ एज क्वेश्चन याद है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू है 1 आ चुका है, ठीक है। यदि हम इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2021, यदि 1 अपॉन 2021 रख दिया, 1 अपॉन 2021 रख दिया, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 1 अपॉन 2021 1 माइनस यानी 2020 आएगा ना, आएगा कि नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन 2021, ये तो 1 है। यदि इसमें x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2021 यानी इसी तरीके से रख देंगे, तो f ऑफ 2 अपॉन 2021 प्लस 2019 बचेगा, है ना, 2 माइनस कर लेंगे, रहेगा राइट हैंड साइड तो 1 ही है बच्चों। राइट हैंड साइड क्या है, 1, मतलब इस तरीके से रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। कहां तक रखेंगे, कहां तक रखेंगे भाई, हम रखेंगे इसमें जस्ट आधा, तो आधा क्या हो जाएगा, x के जगह पर यदि हम इसमें रखते हैं 1010, है ना, तभी ना, ये जस्ट आधा तो होगा नहीं, तो यहां से आ गया f ऑफ 1010 डिवाइडेड बाय 2021 प्लस 2021 में से इसको माइनस किए तो 1011 अपॉन 2021 1 आ गया ना। इन सभी को ऐड कर देना है, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है, ऐड कर दिए, है ना, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है, देखो ये 1 2 3 4 सब डॉट 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 में है, वो 1010 1011 12 13 14 अप टू 2020 सारा आ गया ना, आया कि नहीं। मतलब 1 से लेकर 2020 तक था, नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला 1 से लेकर 2020 तक था। 1 से लेकर 2020 बच्चों कितने टर्म्स होते हैं, 2020, उसका आधा क्या होगा, 1010, तो आंसर क्या हो, आधा हो तो हुआ, दो दो लोग मिल रहे हैं, 2020 टर्म था, दो के डिफरेंट पेयर्स कितने बनेंगे, डिफरेंट दो के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1010, तो ऐड आंसर क्या आ गया 1010, है ना, 2020 था, आधा हो गया, 1010 हो गया, आंसर हो गया, याद रहेगा। तो ये एक बच्चों क्वेश्चन नहीं है, क्या है ये, कंसेप्ट, तो हम कंसेप्ट के बेस पर आगे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा है कि बस आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, क्लियर, तो ओके। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, px दिया हुआ है इसमें, ठीक, एक पोलिनोमियल फंक्शन, जैसा कि सर ने आपको बताया है कि एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल फंक्शन में p1 1 दिया हुआ है। देखो इसमें ना हमें दिमाग लगाना है, बहुत दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। p1 1 दिया हुआ है, p2 2 दिया हुआ है, p3 3 दिया हुआ है, p4 p5 और p6 देखो कितना अच्छे से दिया हुआ है, ये हमें ये सारे रिलेशंस ने दे रखे हैं। तो बताना है p7 क्या होगा, तो देखो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, px की तो अपनी अलग बात है। यदि हम अपना मन से एक इक्वेशन कंसीडर करें, px इज इक्वल टू x, देखो 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, यानी हम अपना मन से px एक इक्वेशन था, तो px इज इक्वल टू x
कंसीडर करें, अपना मन से एक इक्वेशन कंसीडर करें बच्चों, px इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया, यानी px माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स। इसके कौन कौन से रूट्स हैं? 0 होता है, इसका मतलब इसके रूट है 1 2 3 4 5 6। कितने रूट्स आ गए? 6 रूट्स आ गए। दिया हुआ है p1 इज इक्वल टू 1, यानी p1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो px माइनस एक्स कैसा इक्वेशन है? 6 डिग्री का। कोई इक्वेशन जितने डिग्री का होता है मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं। क्लियर? अब ये 6 डिग्री का इक्वेशन है बच्चों, तो 6 ही रूट्स होंगे और सारे के सारे रूट्स दे रखे हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है ना? लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है। तो जानते हो ना, ये एकदम एज, यदि हम सोचे एज किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, 1 और 2। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना? इसके 2 रूट्स हैं। तो जानते हो ना बच्चों, इसको क्या लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ना, है कि नहीं? यानी यदि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो वो a भी नहीं लिखना होता है। यानी किसी इक्वेशन के 2 रूट्स है, डिग्री 2 है इस वजह से। और ऐसा इक्वेशन हमने लिया है कि बड़ा फैमिलियर हो, इधर उधर चलते हुए रास्ते में भी दिख जाता है गिरा हुआ। तो इसके 2 रूट्स हैं, 1 और 2। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2। सो अब हम क्या कर लेंगे? px इज इक्वल टू px माइनस एक्स बोल रहा है ना, यही इसके 6 रूट्स है। px माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके 6 रूट है ना बच्चों। कौन कौन से? कलर देखो, इस कलर में लिखा हुआ है। तो ये है x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 लिख सकते हैं ना। इसी कंसेप्ट से हमने लिख दिया, ये लिख दिया ना। क्लियर है एकदम? दिया हुआ क्या है बच्चों? 6 रूट्स। कौन कौन से है उतने फैक्टर में लिख देंगे। तो ये आ गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है? P7। एकदम आसान क्वेश्चन है, यानी P7 निकाल लेते हैं, है ना। सो x इज इक्वल टू 7 पुट कर लो। तो यहां से P7 माइनस 7 इज इक्वल टू, x के जगह पर 7 रख लेते हैं। तो 7 माइनस 1 6, 5 4 3 2 1। ये तो 6 फैक्टोरियल हो गया। यानी क्या होता है? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? चलो 720 होता है ना। तो इसका मतलब P7 इज इक्वल टू, उधर 7 चला गया, 7 प्लस 720 यानी 727 आ गया ना। तो इस तरीके से हमसे P7, ये मत सोचना कि P7 भी इसका एक रूट है, क्योंकि 6 ही कंडीशन दिए हुए हैं तो 6 ही रूट है ना। तो ये एकदम अच्छे मेथड से हमने इसको कर दिया कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? अब देखो, ये हो गया एग्जांपल्स ऑन फंक्शन, मतलब fx दिया हुआ है, उस पर बेस्ड हम क्या कैसे क्वेश्चन एकदम जेई लेवल के कैसे कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर गुड, है ना। हम हमेशा यही बोलते हैं, एनसीईआरटी है, हमारे अच्छे मेंटर्स है, हम लोग हैं, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल आपको आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम स्पेशली कुछ ऐसे कंटेंट यूज कर रहे हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे टॉपिक्स का भी। नाउ अब इसको ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है रेंज बेस्ड एग्जांपल ऑन डोमेन एंड रेंज लिए हैं, तो रेंज बताना है इसमें, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, रेंज का मतलब समझते हो ना। डोमेन और रेंज सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं? रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट। रिजल्ट लाने के लिए करना पड़ता है काम को बोलते हैं डोमेन। यानी रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए? डोमेन। डोमेन के लिए फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। तो देखो, अब डोमेन बहुत कर चुके हो, ये बेसिक क्वेश्चन है रेंज का, इसका मतलब डोमेन सीधे आ जाएगा। आई टेस्टिंग डोमेन के लिए क्या होगा? यदि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ये रियल कब होगा? जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब कि एज
1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी भी जीरो नहीं होगा ना फॉर ऑल रियल एक्स। वैसे भी दे रखा है x बिलोंग्स टू r है, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब डोमेन क्या आ गया बच्चों? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। यदि किसी फंक्शन का डोमेन r होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल, हम क्या करते हैं? सिंपली हमें वो करना है कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। देखो पूरे मैथ्स में y का मतलब fx या fx का मतलब y। fx दे रखा है तो जब डोमेन r है, वैसे तो दूसरे मेथड में भी यही करते हो, लेट fx को y ले लिए, ठीक है? fx को क्या ले लिया? y। fx का मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां से हम ऐसा y निकालते हैं जिसके लिए x यानी डोमेन रियल हो। y कैसे भी निकल सकता है, देखो x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, या हम कोशिश तो करेंगे ही ना, तो इसको देखो लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इंटू 1 y इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से अच्छे से लिख लेते हैं ना, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये x में कैसा इक्वेशन आ गया? क्वाड्रेटिक। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक हमने बनाया है ना, हमने बनाया है, दिया हुआ नहीं था कि कुछ कंडीशन है, इसलिए तो ये है क्वाड्रेटिक। तो यहां इस क्वाड्रेटिक से x रियल होगा, x का मतलब डोमेन है ना, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि एज x क्या दिया हुआ है? रियल। इसका मतलब किसी क्वाड्रेटिक से x कब रियल होता है बच्चों? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ग्रेटर देन, यानी यहां से यदि हम लिखते हैं इसको तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बच्चों वेवी कर्व मेथड यानी साइन स्कीम क्लियर है ना, हम वहां से ये है -½ प्लस ½ 1/2 से ज्यादा रखने पर आ रहा है निगेटिव, तो हम देखो वेवी कर्व मेथड में लिख सकते हैं, ठीक है? ये ले लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो यही हमें लिख लेना है, पॉजिटिव लिखना है ना। इसका मतलब -1/2 से +1/2 आ जाएगा। इसका रेंज क्या आ जाएगा? -1/2 से +1/2 आ जाएगा इसका रेंज, यानी y बिलोंग्स टू -1/2 टू +1/2। मतलब x यदि रियल है तो y निकालना है। x में क्वाड्रेटिक बना लिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिए, इनइक्वालिटी आया। इनइक्वालिटी हमेशा कैसे सोल्व होता है? वेवी कर्व मेथड से। और जो हमें चाहिए पॉजिटिव लाना था ना, तो ये पॉजिटिव -1/2 से +1/2 में आ गया, आंसर आ गया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? -1/2 से +1/2। दिस इज द रेंज। और बच्चों ये कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है? जेई मेन 2019, यानी पिछले साल जेई मेन में। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक? x में क्वाड्रेटिक बना लो, अपने आप y निकल जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ये बेसिक मेथड है, ठीक है? क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है डोमेन का क्वेश्चन। डोमेन के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सीधे कंडीशन लिख देंगे। डोमेन ये देखो आईआईटी में आया हुआ है 1983 में। हम इसमें क्या करेंगे? fx रियल हो, है ना, हम क्या करते हैं बच्चों? फॉर y इज टू बी रियल, ये फॉर्मेलिटी के लिए लगा देते हैं और कंडीशन लिख देते हैं। fx को रियल होने के लिए रूट के अंदर जो दिखाई दे रहा है यानी x+2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से रूट के अंदर जो ऊपर है ना, तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, ठीक? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहां डिनोमिनेटर log ऑफ 1 - x⁻10 नॉट इक्वल टू 0 ना, तो यहां से log वाला हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना,
नॉट इक्वल टू 10 का पावर 0 बताया हुआ है लॉग, तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, सो एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया दूसरा कंडीशन। फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकंड लिख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, लॉग के साथ एंड लॉग के साथ 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। ये आ गया तीसरा कंडीशन। अब देखो ये तो आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा आसान है ये। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट डोमेन, है ना। डोमेन क्या आ जाएगा, -2 से ज्यादा 1 से कम, जिसमें से 0 बीच रास्ते में मिला, जिससे मिलना हमें नहीं था। ठीक है, तो 0 हमें नहीं लेना था, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमने बच्चों डोमेन रेंज पर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर यानी रिलेशंस पर और सेट थ्योरम पर क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसी को हम और आगे यानी फंक्शन, यानी अगले क्लास हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, फ्रैक्शनल पार्ट पर, मॉडुलस पर, लॉगरिथमिक पर कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मतलब जो जेई मेन और जेई एडवांस में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे थ्रू क्विक रिकैप ऑफ थ्योरी। क्लियर है बच्चों, ओके, थैंक यू। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज विदा लेता हूं। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक एज यूजुअल जो जानते हो, कीप स्माइलिंग, कीप इट हैप्पी। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।